मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पत्रकार भाइयों के बीच में। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ पार्टी की ओर से। मेरे साथ बैठे हुए शहर जिला के डिस्ट्रिक्ट माने साहब हमारे जुड़े रहे हैं और सभी साथियों का कोऑर्डिनेटर जो हमारे ICC से आए हैं मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करके बताया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश को चलाने के लिए कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो हमेशा से देश को जोड़ने की रही। संविधान के हिसाब से हम लोग देश को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया है। वो महिला हो, किसी जाति की हो, धर्म की हो, भाषा के बोलने वाली हो, किसी प्रांत की हो, नौजवान है, बुजुर्ग है, सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है और उसी बराबर के अधिकार को हम चलाते हुए देश को एकजुट रखना चाहिए। दूसरी मेरी बात है कि जब भी कांग्रेस की सरकारें आई हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि देश में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले देश को हमारे देश में सेहत ज़रूरी है। मीन्स हमारे को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन, फिर रोज़गार जो आजकल बिल्कुल बर्बाद हुआ है। आप सब लोग देखते होंगे, मेरे प्रेस सब भाई हैं, प्रेस मीडिया में सब जानते हैं, सबके घर भी हैं। महंगाई ने कितना तंग कर रखा है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गई, चाहे वो कोई कपड़ा फैक्ट्री है, चाहे वो कोई चीनी फैक्ट्री है, चाहे वो छोटी दुकान है, चाहे वो पटरी पे काम करने वाला हर एक आदमी में हाहाकार है। कांग्रेस चाहती है कि जब सरकार बने तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। गरीबों का उत्थान कैसे होगा, महिलाओं को हम कैसे सक्षम बनाएंगे, उनको एम्पावर करेंगे। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट में ये रहा है, मैं जब दिल्ली शहर की की जब मैं केंद्रीय मंत्री रही दिल्ली क्षेत्र की, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर भारत सरकार में रही, तो मैंने इस डिपार्टमेंट को बहुत बाखूबी बहुत बारीकियों से देखा है और देखा है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके बच्चों की स्थिति क्या है। बच्चों को अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। अगर देश के बच्चे कमज़ोर रहेंगे तो भावी अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे। लेकिन आज भी देख रही हूँ, आज भी जो केंद्र की सरकार है उसने जितना तोड़ा है, ना तो बच्चों को शिक्षा है, ना रोज़गार है, ना भोजन है, ना दवाइयाँ हैं, कुछ नहीं है और इंसान एक नार के जीवन जी रहा है। और तो और इन्होंने देश को बेचने की कोशिश की है। वो दो महारथी जो बहुत बिजनेसमैन हैं, हर चीज़ उनको दिए जा रहे हैं, हर चीज़ उनको बेचे जा रहे हैं। जब प्राइवेटाइज होगा तो आम आदमी का जीवन नहीं रहता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब सरकार चुनी जाती है हम आम आदमी से वोट मांगते हैं और ये कहते हैं कि वोट देने के बाद जब सरकार बनेगी तो हम तुम्हारी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, शिक्षा का, आपके रोज़गार का, आपकी सेहत का, हर तरह से आपको क्या मुफ्त मिलना चाहिए, किस में हमें रोज़गार देना चाहिए, कैसे उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, हम इन मुद्दों को लेके चलेंगे। बाकी आपको प्रेस नोट तैयार किया है, वो मैं भी आपको दे दूँगी। और हमारे देश में सबसे जो बड़ी बात राहुल जी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। इस देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे आपस में लड़ाई कराने की बात करता है। कभी गोहत्या की बात करते हैं, कभी धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की बात करते हैं, कभी वो कोई ज़मीन लेने की बात करते हैं, ये यहाँ मंदिर था। हम सब के मन में है, ये मंदिर में जो मंदिर है वो हमारे मन में है। धर्म हम सब के साथ है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, साधु महात्माओं का देश रहा है, फिर भी लेकिन उन्होंने सबने एकता में रहने के साथ सिखाया है। हम एक होकर रहें। जब हम एक होकर रहेंगे तो वो भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वो भारत देश जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, वो भारत देश जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल था, चाहे वो किसान था, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो छोटा दुकानदार था, चाहे सरकारी कर्मचारी था या व्यापारी था, चाहे हमारे मीडिया जैसे कर्मी थे। आज तक भी मैं देख लूँ मीडिया कर्मियों को कहीं ये किसी ने नहीं सोचा कि इनको परमानेंट किया जाए।
क्यों नहीं परमानेंट किया जाता? जब वो किसी भी प्राइवेट जगह पे काम करें, किसी मीडिया में किसी जगह पे, पर सबको डर लगा रहता है। मैंने तो महिलाओं की स्थिति देखी है, उन्हें मैटरनिटी लीव तक नहीं है। इस चीज़ को जब मैं भारत सरकार में मिनिस्टर थी, मैंने इस बात को शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 10 साल के बाद, अब 5 साल जिस समय मैंने शुरू किया, फिर वो दूसरी सरकार आ गई और वो सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। ICDS शुरू किया, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ICDS हमारा प्रोग्राम है। इंदिरा जी ने शुरू किया था 1975 में, जिसमें हमने बच्चों को और महिलाओं को ध्यान दिया था कि बच्चा पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में है तो माँ को अच्छा भोजन मिलना चाहिए, जिससे स्वस्थ बच्चा पैदा हो और उसके